नमस्कार, वीडियो बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। ईद उल फतह निमित्त अवकाश रहने से आज दोपहर में छतरी तालाब घूमने गए दो युवकों की तालाब में डूबने से मृत्यु हो गई। यह घटना दोपहर 1:30 बजे के दौरान घटित हुई। इस घटना से पुलिस महकमे में खलबली मच गई। दोनों मृतक अमरावती के फ्रेजरपुरा नजीक कुंभारवाड़ा परिसर के रहने वाले बताए जाते हैं। जानकारी के मुताबिक मृतक युवकों के नाम शेख उमर लीलगर, महबूब लीलगर उम्र 19 साल और अयान शाह राजिक शाह उम्र 16 बताया जाता है। आज बकरीद निमित्त अवकाश रहने से सुबह ईदगाह पर नमाज अदा करने के बाद दोपहर के समय कुंभारवाड़ा परिसर में रहने वाले शेख उमर लीलगर, अयान शाह सहित 5-6 युवक छतरी तालाब पर घूमने गए थे। उमर लीलगर शिक्षा ग्रहण कर रहा था और मदरसे में था, ऐसा बताया जाता है। साथ ही अयान शाह भी शिक्षा के साथ अपने पिता के मसाले के व्यवसाय में हाथ बटाता था। आज दोपहर में छतरी तालाब पर अपने दोस्तों के साथ इन दोनों युवकों ने पानी देखकर तैरने की इच्छा जताई। छतरी तालाब में पानी काफी गहरा रहने और गाद भी काफी रहने का अंदेशा इन युवकों को नहीं था। अयान शाह तालाब में कूद पड़ा और तैरता हुआ कुछ दूरी तक जाने के बाद गाद में फंसकर डूबता दिखाई दिया। यह देख उमर लीलगर अपने दोस्त को बचाने के लिए तत्काल तालाब में कूद गया और अयान को बचाने के चक्कर में वह भी डूब गया। तब उसके साथी भयभीत हो गए और उन्होंने तत्काल घटना की जानकारी अपने परिचितों को दी। साथ ही फ्रेजरपुरा पुलिस को यह जानकारी मिलते ही पुलिस का दल घटनास्थल पर जा पहुंचा। घटनास्थल पर नागरिकों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। दोपहर करीब 2:30 बजे दोनों युवकों के शव बाहर निकाल लिए गए। आज हम जानवर काटकर ही अपनी कुर्बानी पूरी होने का दावा करते हैं, मगर कुर्बानी सिर्फ जानवर को ज़बाह करना नहीं, बल्कि कुर्बानी का मतलब है गरीबों और जरूरतमंदों को पेट भर खाना खिलाना, अपने भीतर के अहंकार को मारना, किसी से दुश्मनी को भुलाकर उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बटाना, किसी को दुख न पहुंचाना, सबकी मदद करना, सिर्फ अपनी ना सोचकर दूसरों का भी ध्यान रखना, तभी आपकी कुर्बानी कबूल होगी। इस तरह के उन्वान थे मुफ्ती मौलाना शरफुद्दीन मिसवाही के। ये आज स्थानीय हैदरपुरा स्थित ईदगाह में ईद उल अजहा नमाज के खुतबे के दौरान खिताब फरमा रहे थे। आज ईद उल अजहा की नमाज हैदरपुरा स्थित मुख्य ईदगाह में सुबह 8:15 को अदा की गई। इसके पहले सुबह 7:45 पर स्थानीय चांदनी चौक स्थित हाथीपुरा स्थित मरकज अहले सुन्नत मस्जिद मिस्किन शाह मियां से जुलूस निकाला, जो ठीक 8 बजे ईदगाह पहुंचा। यहाँ इमाम व खातिब मौलाना मुफ्ती शरफुद्दीन मिसबाही ने ईद की नमाज अदा करवाई। नमाज के बाद खुतबा पढ़ा गया। खुतबे के बाद अपनी तकरीर में मुफ्ती शरफुद्दीन मिसबाही ने आह्वानात्मक तरीके से कहा कि ईद के दौरान पुलिस व मनपा प्रशासन का सहयोग करे, प्रशासन द्वारा बताई गई गाइडलाइन का पालन करे। खुतबे के बाद सलात व सलाम के बाद देश की तरक्की, एकता, अमन, भाईचारे के लिए दुआ हुई। पश्चात सभी समाज बंधुओं ने गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। इस समय कब्रिस्तान कमेटी तथा मस्जिद मिस्किन शाह मियां ट्रस्ट कमेटी के सदस्यों सहित हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज बंधु उपस्थित थे। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार दाऊदी बोहरा समाज ने रविवार को ईद उल अजहा का खुतबा अदा कर त्योहार की एक दूसरे को बधाई दी। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार 12वां महीना जुअल हज्जा का होता है। इस माह की 10 तारीख को पूरे विश्व में ईद उल अजहा बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। इस दिन पवित्र मक्का में पूरे विश्व को लाखों की तादाद में उपस्थित हज यात्री यहाँ हज की फरीजत अदा करते हैं। इस त्योहार के महत्व को देखते हुए दाऊदी बोहरा समाज ने रविवार को ईद उल अजहा का खुतबा अदा कर बड़े धूमधाम से त्योहार मनाया। स्थानीय सराफा स्थित बर्तन बाजार की दाऊदी बोहरा मस्जिद में रविवार सुबह 5:05 पर फजर की नमाज अदा की गई। पश्चात सूर्योदय होने पर 5:40 पर आमिल साहिब शेख यूसुफ भाई खैरगुन वाला ने ईद का खुतबा अदा करवाया। साथ ही ईद उल अजहा की दुआ पढ़ी। उन्होंने इस अवसर पर विश्व में शांति बनाए रखे, अमन व भाईचारा बना रहे, इसके साथ ही इस बार सभी के घर में सुकून रहे, अच्छी बारिश के लिए दुआ मांगी, साथ ही सभी के खुशहाली की मजलिस की। इसके पश्चात सभी दाऊदी बोहरा समाज बंधुओं ने ईद उल अजहा की एक दूसरे को बधाई देते हुए अपने अपने घरों में कुर्बानी की रस्म अदा की। दाऊदी बोहरा समाज के धर्मगुरु ने इस वर्ष मध्य प्रदेश के शहर रतलाम में, जिसे अब जगदीशपुर कहा जाता है, यहाँ ईद उल अजहा मनाई, साथ ही ईद का खुतबा अदा करवाया। बकरी ईद यानी ईद उल अजहा का पर्व आज देश भर में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। पर्व के निमित्त राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के ने शहर के मुस्लिम बहुल क्षेत्र के भाइयों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी। त्याग और समर्पण के दिन के रूप में ईद उल अजहा के धार्मिक पर्व की ओर देखा जाता है। मुस्लिम भाइयों ने ईदगाह में नमाज अदा की। इसके पश्चात सभी ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता संजय खोड़के ने भी अपने सहयोगी के साथ शहर के मुस्लिम बहुल क्षेत्र पहुंचकर सबको मुबारकबाद दी। युवा स्वाभिमान विधायक रवि राणा ने आज लोकसभा चुनाव में अमरावती से भाजपा प्रत्याशी नवनीत राणा की पराजय की जिम्मेदारी को स्वीकार किया, किंतु उन्होंने महायुति के घटक प्रहार की विधायक ओम प्रकाश उर्फ बच्चू कडू पर हमला जारी रखा। एक प्रकार से राणा की हार का ठीकरा बच्चू कडू पर फोड़ा गया।
राणा ने आज दोपहर पत्रकार परिषद को संबोधित करते हुए बच्चू कडू पर अपने पुराने सभी आरोप दोहराए, बल्कि उसमें से भी आगे जाकर कहा कि वसूलीबाज सुपारीबाज विधायक से उसके द्वारा जमा किए गए प्रत्येक खोके का हिसाब अचलपुर की जनता विधानसभा चुनाव में जरूर लेगी। तोड्या करणे, वसुली करणे आणि फक्त ब्लॅकमेलिंग करून या ठिकाणी राजकारण करणे हा चेहरा सुद्धा आता जनतेच्या समोर आलेला आहे आणि याची पूर्ण वसुली, पूर्ण हिशोब हे अचलपूर मतदारसंघाची जनता मागेल। आणि ज्यावेळी माझ्यासोबतही काय बार्गेनिंग करण्यात आली, बच्चू कडूचा उमेदवार मागे घेण्यासाठी माझ्यासोबत काय बार्गेनिंग करण्यात आली, मला काय मागितलं, कशा पद्धतीनं तो कॅन्डिडेट उभा केला, कुठून त्यासाठी वसुली झाली, कोणी त्यांना सप्लाय केला, कुठून त्यांच्याकडे या उमेदवार लढण्यासाठी पैसे आले, हे सगळा हिशोब माझ्याकडे आहे। युवा स्वाभिमान पार्टी ने आज दोपहर होटल ग्रेसिन में पत्रकार परिषद के आयोजन किया था, जिसमें विधायक राणा चुनाव परिणाम के बाद पहली बार मीडिया से मुखातिब हुए। आश्चर्यजनक रूप से जितने में बच्चू कडू पर आक्रामक रहे, कांग्रेस नेता विधायक यशोमती ठाकुर पर उतने ही पोलाइट दिखाई दिए। इतना ही नहीं तो राणा ने विधायक यशोमती ठाकुर की अपनी पार्टी के प्रति प्रामाणिक रहते हुए ईमानदारी से काम करने के कारण कांग्रेस की सफलता का भी उल्लेख किया। इस बारे में जब उनसे पूछा गया कि आज वे यशोमती ठाकुर के प्रति इतना नर्म रुख क्यों अपनाते हैं, क्या बात है, तो राणा ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं। कांग्रेस के यशोमती ठाकुर, सुनील देशमुख, बबलू देशमुख और नेताओं व पदाधिकारियों ने मेहनत से अपनी सीट को चुनकर लाया है। राणा से पत्रकारों ने अगले सवाल पूछे तो राणा ने बगैर विचलित हुए उत्तर देने का प्रयास किया। उन्होंने पूर्व सांसद नवनीत राणा की भावी राजनीतिक गतिविधियों के बारे में पूछने पर कहा कि श्रीमती राणा अब भाजपा की नेता है, उनके बारे में निर्णय उनकी पार्टी अर्थात भाजपा लेगी। प्रश्नों के उत्तर में राणा ने बडनेरा विधानसभा युवा स्वाभिमान के उम्मीदवार के रूप में लड़ने की घोषणा कर दी। लोकसभा चुनाव में मिली पराजय के कारण पर मंथन करने जा रही है खुद प्रदेशाध्यक्ष बावनकुले। आज वे विदर्भ के दौरे पर जा रहे हैं। अमरावती में काटोल के पूर्व विधायक आशीष देशमुख पराजय के कारणों की समीक्षा करेंगे। बता दें कि अमरावती लोकसभा में भाजपा पहली बार कमल निशानी पर चुनाव लड़ी और उसके प्रत्याशी नवनीत राणा असफल रही। राज्य में भाजपा 13 स्थानों पर पराजित हो गई। आशीष देशमुख आजकल में अमरावती आएंगे और पार्टीजनों से चर्चा करेंगे, ऐसी जानकारी पार्टी सूत्रों ने दी है। बता दें कि अमरावती के जिलाध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य डॉक्टर अनिल बोंडे को रामटेक में महायुति के उम्मीदवार की पराजय का कारण खोजने कहा गया है। एमएलसी श्रीकांत भारतीय चंद्रपुर में पार्टी उम्मीदवार और राज्य सरकार के मंत्री सुधीर मुनगंटीवार की करारी हार कैसे हुई, इसकी समीक्षा करेंगे। वैष्णव संप्रदाय को लेकर बनाई गई उलजुलुल फिल्म महाराज का कड़ा विरोध करते हुए बालकृष्णलाल हवेली सत्संग मंडल और शहर का गुजराती समाज कल मंगलवार 18 जून को शहर में विरोध प्रदर्शन करेगा। यह जानकारी सत्संग मंडल के हितेश भाई राजकोटिया ने आज दोपहर अमरावती मंडल को दी। उन्होंने बताया कि फिल्म में सांप्रदायिक साधु संतों और पूज्य महापुरुषों के बारे में गलत सलत बताया गया है, इसलिए इसका देशव्यापी विरोध हो रहा है। फिल्म किसी भी सूरत में प्रदर्शित नहीं होने दी जाएगी। उच्च न्यायालय ने भी फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। उसी प्रकार अपने पूज्य महापुरुषों संतों मंडली के प्रति श्रद्धा और आदर प्रदर्शित करने अमरावती में भी सभी लोग इसका प्रबल विरोध कर रहे हैं। मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने नगर रचना विभाग के अधिकारी वीरेंद्र डाफे की समय से पहले बदली किए जाने को गलत बताते हुए और विभाग के उत्तर से असंतुष्ट होते हुए नगर रचना विभाग को 10,000 रुपए जुर्माना किया है। न्यायमूर्ति नितिन सांबरे और न्यायमूर्ति अभय मंत्री की खंडपीठ ने यह आदेश दिया। विधायक रवि राणा के दबाव से नगर रचना विभाग ने वीरेंद्र डाफे का ट्रांसफर किया था। इसका उल्लेख हाईकोर्ट की सुनवाई के दौरान होने की जानकारी है। वीरेंद्र डाफे अमरावती में कार्यरत थे। उनका 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ। उनका नियमानुसार तबादला न होना बावजूद इसके उनका अकोला नगर रचना मूल्यांकन विशेषज्ञ पद पर स्थानांतरण किया गया। डाफे के स्थान पर लातूर के नगर रचनाकार संजय नाकोड़ का ट्रांसफर किया गया। परसों 19 जून से शहर में पुलिस मुख्यालय मैदान, विद्यापीठ के मैदान और जोग स्टेडियम पर 281 पदों की पुलिस भर्ती की मैदानी जांच शुरू होने जा रही है। कुल 32,792 आवेदन प्राप्त होने की जानकारी पुलिस सूत्रों ने दी, जिससे स्पष्ट है कि शहर के एक पद हेतु 65 और ग्रामीण में एक पद के लिए 188 उम्मीदवार होड़ में हैं। पहले दिन 800 लोगों की दस्तावेजों के साथ जांच होगी, ऐसी जानकारी सूत्रों ने दी और बताया कि ग्रामीण के 207 पदों के लिए आए आवेदन की संख्या देखते हुए भर्ती प्रक्रिया पूरे 1 माह चल सकती है। ग्रामीण की भर्ती जोग स्टेडियम पर होगी। ये लगभग शेड्यूल जो है पूरे कम से कम 1 महीने के आसपास का शेड्यूल बनाया है एंड इसमें सारे फैक्टर्स जो है काउंट किए गए हैं। नंबर 1, क्योंकि जून का महीना है तो अभी धूप
मई के इतना ज़्यादा नहीं रहेगा, बट फिर भी धूप एक फैक्टर रहेगा जो अफेक्ट कर सकता है आउटडोर ग्राउंड इवेंट्स को। उसके अलावा बारिश भी एक इशू है कि बारिश अगर ज़्यादा मात्रा में हुआ तो ग्राउंड इवेंट कंडक्ट करना भी डिफ़िकल्ट है। तो ये भी दो फैक्टर्स हैं जो बाकी के इससे पहले के भर्ती जो हुए हैं इसमें ये दो फैक्टर्स नहीं थे। पुलिस भर्ती की पूर्व संध्या पर आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने बताया कि मैदानी जांच 19 से 24 जून के दौरान होगी। इसके लिए पुलिस प्रशासन ने तैयारी की। अमरावती शहर में 74 सिपाही पुलिस की भर्ती के लिए 4,779 उम्मीदवारों ने आवेदन किए। सीपी रेड्डी ने उम्मीदवारों से आह्वान किया है कि किसी भी प्रकार के प्रलोभन में न आए, अपनी शारीरिक क्षमता जाँच और अन्य जाँच के लिए ईमानदारी से प्रयत्न करें। उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों को ऑनलाइन रूप से प्रवेश पत्र प्राप्त होंगे। सीपी रेड्डी ने कोई व्यक्ति भर्ती करवा देता है, मेरी बहुत पहचान है, ऐसा कहकर रिश्वतखोरी अथवा पैसे मांगने पर पुलिस नियंत्रण कक्ष अमरावती शहर के मोबाइल नंबर 9923078676 अथवा 9923078646 पर संपर्क करने का भी आह्वान किया। सीपी ने बताया कि जानकारी देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि पुलिस भर्ती के लिए आते समय सभी मूल दस्तावेज, उनकी जेरॉक्स, पासपोर्ट साइज 4 फोटो लेकर आए। मोबाइल वहां पर अलाउ नहीं रहेगा। अमरावती शहरची जी पोलीस भरती आहे त्याच्यासाठी दिनांक 19 जूनपासून पोलीस भरती सुरू होणार आहे। एकूण 74 पदांसाठी ही भरती आहे। अमरावती शहरमध्ये 4,789 अर्ज प्राप्त झालेले आहेत। त्यामध्ये महिला उमेदवारांचे 973 महिला उमेदवारांचे अर्ज प्राप्त झाले एकूण। यामध्ये संपूर्णपणे पारदर्शक अशी पोलीस भरती होणार असून आपल्यामार्फत सर्व उमेदवार ज्यांनी अर्ज केलेले आहेत सर्वांना आवाहन करण्यात येत आहे की कुठल्याही आमिषाला बळी पडू नये। कोणत्याही दलाल किंवा कोणताही पोलीस किंवा कोणी नातेवाईक असेल ते खोटे आमिष दाखवत असतील, पोलीस भरती करून देतो अशा कुठल्याही अफवेला किंवा आमिषाला बळी पडून कोणालाही काही पैसे देणे किंवा प्रलोभन देणे अशा कुठल्याही याच्यामध्ये पडू नये उमेदवारांनी। धामनगांव में रविवार की शाम 7 बजे के करीब बिजली की कड़कड़ाहट के साथ बारिश हुई। आंधी तूफान और बारिश से यहां के हमालपुरा के एक मकान पर पेड़ गिरने से भारी नुकसान हुआ। कॉटन मार्केट के क्षेत्र हमालपुरा निवासी जगदीश रामलाल गुप्ता के घर पर विशाल पेड़ गिरने के कारण मकान जमींदोस्त हो गया। पेड़ गिरने से आधा घंटा पूर्व ही गुप्ता परिवार के सदस्य पड़ोसी के घर में गए हुए थे। कुछ देर में बिजली की कड़कड़ाहट के साथ बारिश शुरू होने पर उनके मकान पर विशाल पेड़ गिर गया। परिवार के सदस्य पड़ोसी के घर होने से सौभाग्य से जानहानि बच गई। इस घटना में गुप्ता परिवार के घर की सभी सामग्री का भारी नुकसान हुआ है। अमरावती में रंगारी गली जवाहर गेट के अंदर स्थित जगन्नाथ भगवान के मंदिर की यात्रा को इस वर्ष 125 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। इसके उपलक्ष्य में श्री जगदीश्वर संस्थान द्वारा रथ यात्रा को भव्य, दिव्य व ऐतिहासिक बनाने का मानस है। इस ऐतिहासिक महत्व रखने वाले महोत्सव में मुख्य आयोजक श्री जगदीश्वर संस्थान द्वारा किया जाएगा तथा एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें मुख्य संयोजक के लिए पुष्करणा फाउंडेशन को बताया गया है। स्थानीय श्री सर्वोपरि ब्राह्मण सभा अमरावती विगत अनेक वर्षों से 10वीं तथा 12वीं की प्रवीणता प्राप्त मेधावी छात्रों का सम्मान करते आ रहे हैं। अपनी इसी बृहत परंपरा का निर्वहन करते हुए इस वर्ष भी मेधावी छात्राओं एवं उनके अभिभावकों का सम्मान तथा सत्कार समारोह रविवार 16 जून 2024 को श्री गणोरकर मठ अमरावती यहाँ व्यापक स्तर पर आयोजित किया गया। सभा के अध्यक्ष मुकेश तिवारी, इनकी अध्यक्षता में आयोजित समारोह में उपाध्यक्ष आनंद जी मिश्रा, सचिव डॉक्टर मनीष दुबे, सहसचिव डॉक्टर प्रसाद पांडे, सदस्य डॉक्टर राजेश, सदस्य डॉक्टर सतीश तिवारी, रुपेश तिवारी, शैलेंद्र मिश्रा, युवा अध्यक्ष अमित तिवारी, कार्याध्यक्ष अवधेश मिश्रा एवं हिमांशु उपाध्याय मंच पर उपस्थित थे। नागपुर से संपूर्ण विदर्भ में ड्रग्स की तस्करी करने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने 4 आरोपियों को धर दबोचा। उनसे लगभग 31 लाख रुपए की मेफेड्रॉन जब्त की गई। इस माल की सप्लाई अमरावती किए जाने का भयंकर खुलासा प्राथमिक पूछताछ में होने की जानकारी नागपुर पुलिस सूत्रों ने दी है और बताया कि अमरावती के सोनू काजी सहित गिरोह की सरगना मुंबई के जुबेर शेख व अन्य की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। युवाओं को नशे की गर्त में धकेलने का भांडाफोड़ हुआ है। पब, बार और हुक्का पार्लर के माध्यम से नौजवानों तक नशीली दवाएं पहुंचाए जाने का पुलिस का अंदाजा है। पुलिस सभी की धरपकड़ के लिए प्रयासरत है।
अधूरे पुल के निर्माण कार्य के कारण 6 वर्षीय बालक की मृत्यु होने की घटना नांदगांव खंडेश्वर तहसील के गोड़ेगांव जगतपुर तहसील में घटी। पिछले 2 साल से अधूरे रहे पुल के निर्माण कार्य को खोदकर रखे गए गड्ढे में पानी में डूबने से इस बालक की मृत्यु हुई। इस घटना के कारण गांव में खलबली मच गई है। रिश्तेदारों ने रोष व्यक्त करते हुए संबंधितों पर कार्रवाई की मांग की है। मृतक बालक का नाम रौनक दिगंबर पवार बताया गया है। मार्की ग्राम में रहने वाले गौरव संदीप इंगले उम्र 26 युवक ने गांव में ही खेत में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना की जानकारी मिलते ही वलगांव पुलिस ने दल के साथ घटनास्थल पहुंचकर पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गौरव इंगले की आत्महत्या का कारण पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने आकस्मिक घटना दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी। स्थानीय खत्री कॉम्प्लेक्स स्थित दूल्हा दुल्हन दुकान में घुसकर अज्ञात चोरों ने दुकान में रखी साड़ी, कुर्ता पैजामा सहित कुल 3 लाख रुपए का माल चुरा लिया। इस घटना में कोतवाली पुलिस ने प्रदीप छुग्राम खत्री उम्र 48 की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बेटी के साथ दुपहिया से घर लौट रही महिला का पीछा करते हुए दुपहिया पर आकर 2 युवकों ने महिला के गले से 18 ग्राम सोने का मंगलसूत्र झपट लिया और पलायन कर गए। यह घटना रविवार को दोपहर 3:45 के दौरान राजापेट थाना क्षेत्र के जूना बाईपास स्थित गुणवंत लॉन के सामने घटी। संबंधित महिला का नाम राजेंद्र कॉलोनी निवासी कल्पना रमेशराव गावंडे उम्र 57 बताया गया है। विवाह का प्रलोभन देकर प्रेमिका पर लैंगिक अत्याचार किया गया। इन संबंधों के चलते वहां 3 माह की गर्भवती रहने के बाद भी प्रेमी ने शादी करने से इनकार कर दिया। पथरोड थाना क्षेत्र में यह घटना उजागर हुई। इस प्रकरण में 20 वर्षीय प्रेमिका की शिकायत पर पुलिस ने धामनी ग्राम निवासी शुभम तोटे उम्र 21 साल की शिकायत पर दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है। गर्भवती प्रेमिका के साथ वह रहने को तैयार है लेकिन विवाह नहीं करेगा, ऐसा निर्णय उसने लिया रहने की जानकारी पुलिस ने दी है। चिखलदरा तहसील के शाहपुर ग्राम में शनिवार 15 जून को दोपहर के समय सांप के काटने से 6 वर्षीय बालक हर्षल खड़के की मृत्यु हो गई। जानकारी के मुताबिक सलोना ग्राम निवासी मनीष खड़के का 6 वर्षीय बेटा शाहपुर में अपने मामा के घर आया था। दरियापुर तहसील के येवदा थाना क्षेत्र में आने वाले सांगलूद शिवार के भागड़ी नाला के पास खेत तालाब में रविवार 16 जून को मनुष्य कंकाल के बिखरे हुए अवशेष बरामद होने से खलबली मच गई है। पड़ोस में रहने वाली युवक की चाकू घोंपकर हत्या करने के बाद उसका शव जलाने के प्रकरण में गिरफ्तार किए गए 2 आरोपियों में से शेख नदीम शेख नबी उर्फ कालू तड़ीपार रहने का पता चला है। तड़ीपार के आदेश को नजरअंदाज कर वह वलगांव लौटा और उसने प्रताप मालवे नामक युवक को मौत के घाट उतार दिया। पहचान के रहने वाली युवक ने एक तरफा प्रेम के चलते युवती को और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी रहने की शिकायत युवती ने नांदगांवपेट थाने में दर्ज की है। पीछा करना, फोटो वायरल करने की धमकी देने के कारण महाविद्यालयीन छात्रा और उसके परिवार के सदस्य दहशत में रहने से इस प्रकरण में युवती और उसके परिजनों ने नांदगांवपेट थाने में शिकायत दर्ज की, लेकिन पुलिस ने उसे गंभीरता से न लेते हुए अदखल पात्र मामला दर्ज किया है। आरोपी युवक का नाम सोमेश्वर जाधव बताया जाता है। नागपुर में एक तेज रफ्तार कार ने फुटपाथ पर सो रहे 9 लोगों को कुचल दिया। इस घटना में 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई और 7 लोग घायल हुए। घायलों पर मेडिकल अस्पताल में उपचार जारी है। यह भीषण सड़क दुर्घटना रविवार मध्यरात्रि को 12:30 बजे के दौरान वाठोड़ा थाना क्षेत्र के दिघोरी टोल नाका के पास हुई। इस प्रकरण में कार चालक पर मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। दुर्घटना में मृतकों के नाम राजस्थान की करवली ग्राम निवासी कांतिबाई बागड़िया उम्र 42 और सीताराम बाबूलाल बागड़िया उम्र 30, जबकि घायलों के नाम कविता बागड़िया, सुमन बागड़िया, सीना बागड़िया, सकीना बागड़िया, सम्मत खजूर बागड़िया, बुरा हनुमान बागड़िया, पानबाई मानसिन बागड़िया बताया गया है। यवतमाल के महागांव तहसील चिल्ली इजारा के एक खेत में सशस्त्र डाका डालकर 1 करोड़ से अधिक रुपए का माल लूट लिया गया। इस घटना के आरोपियों का अब तक सुराग नहीं लग पाया। ऐसे में शुक्रवार मध्यरात्रि को तहसील के गुंज खड़का मार्ग पर लुटेरों ने वाहन चालक और क्लीनर से बेदम मारपीट कर 16 क्विंटल माल सहित 4 पहिया वाहन को भी लूट लिया। महागांव तहसील में घटित हो रही चोरी डकैती की घटना से नागरिक दहशत में है। सोना तस्करी के आरोप में पकड़े गए सांगली के युवक ने यहां डीआरआई के कार्यालय में 6वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली, जिससे डीआरआई अधिकारी सकते में आ गए हैं। उधर देश भर के स्वर्ण व्यापारियों में इस घटना से खलबली मची हुई है। मृतक युवक का नाम दीपक देसाई उम्र 28 जो ताजगांव सांगली का रहवासी है। उसके परिजनों को पोस्टमार्टम के बाद रविवार की शाम शव सौंप दिया गया। वे शव को लेकर अंतिम संस्कार के लिए सांगली रवाना हो गए। गिट्टी खदान पुलिस ने केवल आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया। इस प्रकरण में पुलिस ने बड़ी गोपनीयता बरती हुई है। जानकारी के अनुसार दीपक और उसका साथी बोड़खे कोलकाता से मुंबई दुरंतो ट्रेन से जा रहा था। उसके पास 3 किलो सोना था, जिसकी कीमत 2 करोड़ 10 लाख रुपए बताई जाती है। यह सोना उसे मुंबई के जवेरी बाजार में व्यापारी को देना था। इस डिलीवरी की भनक डीआरआई को लग गई। डीआरआई के पथक ने कोलकाता से ही सोना तस्करों का पीछा करना शुरू कर दिया था।